आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूपीआई के बारे में। यूपीआई तो आजकल हर कोई जानता है और यूपीआई एक ऐसा पेमेंट मेथड बन गया है इंडिया में कि बहुत ही ज़्यादा एक तो ईजी भी होता है और साथ में सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हमारे पैसे जो होते हैं ना वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कोई मीडिएटर नहीं होता, किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, सिर्फ अपने बैंक में पैसा रखना है, अकाउंट को लिंक करना है, स्कैन करना है और पेमेंट करना है। कभी कभी तो स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा लिंक पर जाओ, पेमेंट कर दो और कॉन्टैक्ट नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस अब आ गई हैं कि स्कैमर्स और फ्रॉड्स जो करते हैं ना, उन्होंने यूपीआई को भी नहीं छोड़ा। यूपीआई के थ्रू इतना ज़्यादा स्कैम किया जा रहा है, लोगों के ना अकाउंट तक खाली हो रहे हैं। तो आज मैं आपको सारे फ्रॉड्स बताने वाली हूँ जिससे आपको बच के रहना है अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो तो, और साथ में अवेयरनेस भी फैलानी है इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि आजकल तो हर कोई यानी कि बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा यूपीआई यूज़ करना जानता है। तो सबको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी अवेयर हो जाएं कि उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच के रहना है। साथ में कोई भी ऐसा पेमेंट या फिर लिंक पे क्लिक नहीं करना कि उनका अकाउंट हैक हो जाए और बैंक अकाउंट जो है ना वो खाली हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं पहले फ्रॉड से। अब सबसे बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है ना वो हो रहा है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, आपके फोन पर एक ऐसा लिंक आता है जिसपे आप क्लिक करते हैं या पेमेंट पेज पे पहुंच जाते हो और आपका अमाउंट जो होता है ना वो ऑटो डेबिट पे आ जाता है और अपना पैसा आप गवा देते हो। यानी कि लिंक पर सिर्फ एक कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये आजकल सबसे फैला हुआ फ्रॉड है, क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ भी सामान ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं तो लिंक हमारे फोन पे जरूर आता है पेमेंट करने के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी भी पेमेंट ऐप से या फिर किसी भी सोशल मीडिया से कहीं से भी कुछ भी चीज खरीद रहे हो तो उस ऐप पर जाकर या साइट पर जाकर ही पेमेंट करो। अगर आपके टेक्स्ट मैसेज पर कोई भी लिंक आ रहा है तो किसी भी अननोन लिंक पर आपको ऐसे ही क्लिक नहीं करना। अब आ जाते हैं तो दूसरा फ्रॉड हो रहा है ना यूपीआई से रिलेटेड, उस पे बात कर लेते हैं। अब हम सबसे ज्यादा यूपीआई कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई चीज, सामान या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं। हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो बात तो अलग हो जाती है। अगर हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं ना तो वो सेलर्स भी फ्रॉड हो सकते हैं। अब ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप किसी शॉप पर सामान खरीदने जाते हो वहां पर जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं या फिर स्कैनर्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। अब आप पेमेंट करते रहोगे लेकिन रिसीवर के पास पेमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहीं और जा रहा है। ये होते हैं फ्रॉड सेलर्स। अब साथ में क्या होता है कि अगर चलिए आप शॉप पर नहीं गए, आप ऑनलाइन साइट से खरीद रहे हो सामान, अब उसमें भी यही इशू होता है कि आपने कोई भी अननोन वेबसाइट पर जाकर सामान खरीद लिया, लेकिन अब क्या होगा, उसमें आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन आपके पास सामान नहीं आएगा, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ फ्रॉड सेलर्स होते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों तरफ फ्रॉड हो रहा है। एक तो बायर के पास भी हो रहा है और सेलर के पास भी हो रहा है। इसीलिए मैं बायर्स को भी और सेलर्स को भी ये सजेशन दूंगी कि आप एक बार उनसे नंबर पूछ लें या फिर कंफर्म कर लें कि इसी नाम से ही आ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं ना तो वहां पर नेम लिख कर आ जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी एक बार हम कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक तो हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी, हाँ भाई हम सही नंबर पर पेमेंट कर रहे हैं। साथ में दूसरी चीज हो जाती है कि आप सिक्योर हो जाओगे, आपका कहीं पर भी पेमेंट गलत जगह नहीं जा रहा और बायर और सेलर दोनों ही कंफर्म हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। अब आ जाते हैं तीसरे फ्रॉड पर जो मेजरली आजकल इंडिया में हो ही रहा है, फ्रॉड थ्रू स्क्रीन मॉनिटरिंग एप्स। अब क्या होता है, आप प्ले स्टोर से ना कोई भी ऐसा अननोन ऐप इंस्टॉल कर देते हो। उस ऐप में क्या होता है ना, वो आपकी पूरी स्क्रीन को मॉनिटर कर लेता है। आप यूपीआई ऐप खोल रहे हो, आप अपनी पर्सनल चीज़ें खोल रहे हो, आप कुछ भी व्हाट्सएप भी कर रहे हो ना, तो आपकी जो स्क्रीन है वो मॉनिटर हो रही है। आपने जैसे ही पिन एंटर किया और यूं आपका जो अमाउंट है गया। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे अननोन ऐप तो इंस्टॉल नहीं करना। साथ में दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी काम के लिए ज़रूरी है ऐप को इंस्टॉल करना तो एक बार रेटिंग्स चेक कर लो, रिव्यूज़ चेक कर लो, क्योंकि ये वाली फ्रॉड ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हाल ही में मेरे किसी नोन के साथ भी हुआ था, उन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया, साथ में उन्होंने क्या किया था, उनके साथ ऐसा यूपीआई रिलेटेड तो नहीं हुआ था लेकिन उनकी पिक्चर्स जो थी ना वो उस फ्रॉड के पास पहुँच गई थी। तो जैसे जैसे करके हमने कंप्लेन किया वो चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो प्लीज़ चेक कर लो एक बार उसके रिव्यूज़ क्या है और रेटिंग्स क्या है।
और वैसे भी कोई अननोन ऐप की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक्स क्या होते हैं, जो हमें ज़्यादा ज़रूरी ऐप होते हैं हम वही इंस्टॉल करते हैं। ज़्यादातर ये जो फ्रॉड होते हैं ना, गेम्स ऐप के साथ होते हैं, क्योंकि गेम्स हम कोई भी इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सा गेम खेलना है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये ऐप सच में सही है या फिर नहीं है। अब आपने ये वाला जो स्कैम मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये तो आपने सुना ही होगा, सिम कॉलिंग वाला स्कैम। आपकी सिम को हैक कर आपके यूपीआई पासवर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है और वहां से आपका पैसा जो है ना अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, स्कैमर आपसे ओटीपी मांगेगा। अब आप बोलोगे कि हम इतने भी पागल नहीं है कि कोई भी ओटीपी पूछेगा और हम बता देंगे, पर ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी हम कुछ सामान मंगा रहे होते हैं या फिर किसी साइट पर स्टिक हो जाते हैं, तो वहां से स्कैमर्स कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप ओटीपी बता दो, प्रोसेस पूरा हो जाएगा। वहां से हम इन्फ्लुएंस होकर ओटीपी बता ही देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी किसी से भी अननोन ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओटीपी से क्या होता है, आपका सिम क्लोन हो जाता है, यानी कि सिम को हैक कर लेते हैं और उसके बाद आपके जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ना वो सब चेंज कर दिए जाते हैं। सिर्फ यूपीआई के पासवर्ड्स नहीं बोलूंगी मैं, आपको ये भी बोलूंगी कि और भी चीजों के पासवर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको यही करना है कि किसी के साथ कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करना। अब इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्कैम भी होता है जब आपके पास फेक कॉल्स आते हैं। फेक कॉल कैसे आएंगे, आपको कोई भी बंदा एक कॉल करेगा जो स्कैमर है और बोलेगा क्या वो आपकी बैंक से बात कर रहा है। वो आपसे बैंक के थ्रू, यानी कि आपको ये बोलेगा कि मुझे सारी डिटेल्स दे दो, जैसे कि आपके एटीएम से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आपके यूपीआई से रिलेटेड, और आपको ये भी बोलेगा कि मैं इससे आपको अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप मुझे डिटेल्स देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसे कॉल्स जो है ना वो मेजरली अवॉइड करने चाहिए। साथ में अगर आपको ऐसे कोई बैंक से कॉल आया भी है, उसको 2 मिनट पॉज कर लो, कस्टमर केयर, उस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करो और वहां से कंफर्म करो कि क्या ऐसा कोई ऑफर चल रहा है, क्या आपके बैंक के एम्प्लॉइज आपको कॉल कर भी रहे हैं या फिर नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ना बैंक एम्प्लॉइज आपको इतना इंटरेस्टिंग या फिर इतना अच्छा ऑफर बता देते हैं कि हम उसमें अट्रैक्ट हो ही जाते हैं या फिर इंटरेस्टेड हो ही जाते हैं। तो रुक जाओ, उसमें ज़्यादा आप एक्साइटमेंट मत दिखाओ, पहले आप कंफर्म कर लो अपने बैंक से ही कॉल करके कि ये सब चीज़ें रियलिटी में हैं या फिर नहीं है, उसके बाद ही आप डिटेल शेयर करो। वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि डिटेल शेयर करना सही बात हो, वैसे तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको किसी के साथ भी डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले बैंक से कंफर्म करना है कि ऐसा कोई ऑफर चल भी रहा है या फिर नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फिशी है या फिर कुछ स्कैम हो रहा है, तो आप तुरंत उनको बोलो कि मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। और आपको कंप्लेन के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, गूगल पर जाके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहां जाकर भी कंप्लेन कर सकते हो। अब आजकल एक मेजर फ्रॉड चल रहा है जो बेसिकली मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्कैमर्स क्या करेंगे, आपके यूपीआई पर एक मैसेज भेज देंगे या फिर आपके जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं ना उस पे मैसेज भेज देंगे कि यूपीआई के थ्रू आपके पास इतना पेमेंट रिसीव हुआ है। अब उस पेमेंट रिसीव करने के बाद वो आपको कॉल करेंगे, या तो ये बोलेंगे कि मैंने गलती से अमाउंट भेज दिया, आप मुझे ट्रांसफर बैक कर दो, या फिर आपको ये बोलेंगे कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपका इतना पेमेंट भेजना, लेकिन हमने ना गलती से ज्यादा पेमेंट भेज दिया, तो आप जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें भेज दो। ये सबसे बड़ा स्कैम है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास भी एक ऐसा सेम कॉल आया था। वो बोले कि LIC से बात कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये भेज रहा हूँ। 10,000 की जगह उन्होंने मुझे 20,000 भेज दिए। अब उन्होंने मुझे क्या बोला कि 10,000 रुपये मुझे वापस कर दो, लेकिन इसमें एक फैक्ट बताऊं, वो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज था। मैंने उनको बोला कि ठीक है वेट करो, मैं एक बार चेक तो कर लूँ मेरे अकाउंट में पैसा आया भी है या फिर नहीं। जब मैंने अपने UPI पे जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया ना, वो वहाँ पर थे ही नहीं। तो ऐसे ही होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या कॉल करके आपको बोल रहे हैं कि अमाउंट गलती से ट्रांसफर हो गया, आप मुझे ट्रांसफर बैक करो, ये बहुत बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है। ये तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो आप भी प्लीज़ इससे बी अवेयर रहना। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो प्लीज़ अपना पहले अकाउंट बैलेंस चेक कर लो कि वो अमाउंट एक्चुअली में आया है या फिर नहीं, और हो सके तो ऐसे कॉल्स को अवॉइड ही किया करो। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको UPI कैसा लगता है, क्या आप उसे यूज करते हो या फिर नहीं, और आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे या फिर नहीं। थैंक यू सो मच।